जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं और मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। तो इसके तहत हम आज आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि अति साधारण भाषा में आप लोगों के सामने में डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं जो हमें अभी तक अनुभव है। और इससे पहले एक शब्द ये बता दें हम कि डायबिटीज़ के बारे में हम जो भी बता रहे हैं, आप पहले से जहाँ जो भी डॉक्टर हैं जिनसे आप इलाज पहले से करा रहे हैं, मेरे ये चीज़ सुनने के बाद आप हमारी बात तभी मानेंगे जब उन डॉक्टर से कोई अगर आपको शंका समाधान हो कि हमने आपको कैसा क्या बताया और हमको लग रहा है कि ये करने से हमें नुकसान हो सकती है, तो ज़रूर आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ले लें और सलाह लेकर के तब ये करेंगे। वैसे हम प्रयास करते हैं कि जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज देने का, चूँकि बहुत डायबिटीज़ बहुत डीप चैप्टर है और इतना डीप चैप्टर सारे लोगों को समझना शायद उतना व्यवहारिक नहीं है। जिस तरह की हम लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है तो मोबाइल का फंक्शन कैसे होता है वो हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, कैसे क्या कन्वर्ट होता है, कैसे आवाज़ परिवर्तन होता है, फ़ोटो कैसे क्या होता है, लेकिन हम लोग अपने काम का चीज़ कर लेते हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं कि आप सारे लोग इतना जान जाएं कि आपको कहीं से डायबिटीज़ को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी तो सबसे पहले डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ ये है कि हम लोगों के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ जाना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, इसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ मतलब दो तरह के वैसे होते हैं, जो टाइप 1 और टाइप 2। वैसे तो इसके बारे में जितना डीप जाएंगे उतना आप लोगों की इंटरेस्ट और बढ़ती जाएगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उतना डीप जाने से बेहतर है कि हम आपको बेसिक चीज़ दें। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ब्लड में, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, उसमें क्या नॉर्मल होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर फास्टिंग में ग्लूकोज का लेवल कराते हैं तो 70 से 110 के आसपास रहना चाहिए। अगर हम भोजन के 3 घंटा के बाद अगर ग्लूकोज को टेस्ट कराते हैं या भोजन किए और थोड़ा ही देर आधा घंटा के बाद ही करा लिए, तो ये सब सिचुएशन में क्या होता है कि उसको हम लोग रैंडम बोलते हैं। तो रैंडम का जो लेवल है वो 100 से 144 150 तक नॉर्मल माना गया है। उसके बाद एक पीपी होता है। पीपी में मतलब हुआ कि हम लोग जिस टाइप से भोजन करते हैं रोज़ दिन, उस टाइप से हम लोग भोजन कर लें, उसमें घड़ी देख लें और 1.5 से 2 घंटा के बीच ब्लड टेस्ट में दे करके और तब उसका रिपोर्ट देखें तो उसका मैक्सिमम 150 तक आना चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। एक टेस्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HB1AC, जिसमें कि हम लोग ब्लड देते हैं और उसमें पिछले 3 महीना से ब्लड ग्लूकोज के लेवल क्या शरीर में रहा है उसके बारे में वो टेस्ट बता देता है। तो हम लोगों को एवरेज का पता चलता है, चूँकि ग्लूकोज का डायरेक्ट रिलेशन भोजन से होता है। तो हम लोगों को ये रेंज को देख के रखना है, इस रेंज को कंट्रोल में रखना है। आखिर भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहा गया है। भारत में डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो सारे लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हमको क्या करना चाहिए डायबिटीज़ में। तो सबसे पहले रेंज के अंदर हम उसको मैनेज करके रहेंगे, चाहे वो जिस किसी भी पैथ का दवा लें। कोई बोलते हैं हम आयुर्वेदिक लेते हैं, कोई बोलते हैं हम होम्योपैथिक लेते हैं, कोई बोलते हैं एलोपैथिक लेते हैं। जिस किसी भी पैथ से अगर रेंज के अंदर डायबिटिक है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इसके जैसा दोस्त भी कोई मतलब बीमारी नहीं है और इसके जैसा दुश्मन भी कोई बीमारी नहीं है। दोस्त इस मायने में कि अगर हम उसको लेवल के अंदर रखते हैं तो हमें बहुत सारा चीज़ में बहुत सारा परिवर्तन नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर लेवल से ज़्यादा रहता है तो हमारी आँख की रोशनी जा सकती है, किडनी के फिल्ट्रेशन दर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, छोटे छोटे जो भी नर्व हैं वो प्रभाव पड़ता है, हेमिप्लेजिया तक हो जाता है, लकवा वगैरह का भी
शिकायत होता है। किडनी फंक्शन पूरा होने के बाद धीरे धीरे किडनी फंक्शन भी बैठ जाता है, तो इस टाइप से ये नुकसान करता है। तो हमको रेंज के अंदर इसको रखना है। अब रेंज के अंदर जो हम लोग इसको रखेंगे तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले खाना क्या है, तो अगर हमारा बॉडी में जो भी खा रहे हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो लेवल बढ़ रहा है, चाहे वो इंसुलिन सही से काम नहीं करा रहा हो या इंसुलिन बॉडी में बन नहीं रहा हो, तो हमको क्या करना है कि भोजन को टुकड़ी टुकड़ी में कई बार करना है। ज़्यादा देर तक हम लोग खाली पेट नहीं रहेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भोजन को कई बार करेंगे। तो उसमें क्या है कि आलू, चावल, चीनी, ये चीज़ से हमें परहेज़ करना चाहिए और प्रोटीन युक्त सामान लेंगे। ये हरी सब्जी लेंगे, सलाद लेंगे, ये सब चीज़ हम लोग ले सकते हैं। फल, छोटा फल, रसदार फल लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई फ्रूट भी अगर हम ले रहे हैं तो ड्राई फ्रूट की भी मात्रा कम होना चाहिए और कई फ्रूट का एक मिश्रण होना चाहिए। कोई एक फ्रूट को बहुत ज़्यादा लेने से हमें ये नहीं है। तो हमको खाना बाँट बाँट करके खाना है। और दूध वगैरह भी लेना है तो उसकी मात्रा कम लेना है। ज़्यादा मात्रा एक बार में लेने से फिर उसमें भी हमको ये बढ़ सकता है। सीजनल फ्रूट जो है वो हम लोग लेंगे, छोटा छोटा फल 1 से 2 बार करके लेंगे, तो इसको हम नॉर्मल लेके चल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग डायबिटीज़ से बहुत सारा निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग डायबिटीज़ के लिए अपने जो सराउंडिंग में जो डॉक्टर हैं, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो कम दूरी पे हैं, और कुछ डॉक्टर जो हैं वो बहुत दूरी पे हैं। तो बहुत लोगों को ये होता है कि हम यहाँ से बहुत दिखाए, डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होता है, अब हम जा कर के बहुत दूर जा कर के बड़े शहरों में दिखाएंगे और इसका इलाज कराएंगे। तो वहाँ होता क्या है कि एक बार वो इलाज का गाइड हो जाता है, लेकिन उस इलाज को मेंटेन करने के लिए बार बार उसको देखना, डोज को निर्धारित करना, ये दूरी पर हो नहीं पाता है और लोगों को निराशा हाथ लगती है। तो मेरा एक सलाह रहेगा कि डायबिटीज़ में अगर आपके नज़दीक में कोई फैमिलियर डॉक्टर मिल जाए जो उस मैनेज को आपको सिखावे, आपको ब्लड जांच के आधार पर दवाई के डोज को कम या ज़्यादा करने की बात करें, तो वैसी स्थिति में आपका इलाज बेहतर हो सकता है, ना कि आप बहुत दूर दूर जाकर बहुत बड़े बड़े जगह पर जा कर के आप अपना इलाज कराएंगे। डायबिटीज़ का संबंध बिल्कुल भोजन से है। इसमें बहुत सारे खतरा होने का भी चांस रहता है। अभी बहुत सारे खतरा हो भी रहे हैं। जिस तरह से डायबिटीज़ बढ़ गया और उसको दवा ले रहे हैं और उसका जब घट जाता है लेवल, तो घटने के बाद लोगों को बेहोशी होने लगता है, बदन ठंडा पड़ने लगता है, उसके बाद पसीना भी बेतरह चलता है इस टाइप से, या बहुत सारे लोग काफ़ी हल्ला गुल्ला वगैरह करने लगते हैं। तो इस टाइप से ये लक्षण हो जाता है कि चीनी घट गया। उस समय क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हम लोग आँख मूंद करके 3, 4, 5 चम्मच, 6 चम्मच, आधा 1 गिलास पानी में घोर के तुरंत चीनी पिला देते हैं। तो रोगी आधा घंटा के अंदर फिर पुनः स्थिति में आ जाता है। और ये आने के बाद फिर उन डॉक्टर से मिलेंगे कि आज ऐसे ऐसे हो गया, तो वो डॉक्टर लोग दवा को निर्धारित करेंगे। यहाँ कैजुअलिटी होने का भी चांस रहता है। इसीलिए डायबिटीज़ के जो भी लोग हैं वो सबसे पहले ये ध्यान दें कि डायबिटीज़ कम हो या ज़्यादा हो वो उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिसमें बेहोशी आ जाती है, तो वहाँ जान बचाने के लिए परिवार के लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है, और जब भी वैसा लक्षण दिखे तो उस समय चीनी घोल करके हम लोगों को पिलाना ज़रूरी है, तब उनका कैप्चर हो जाएगा। तो ये सब तो हुआ, लेकिन ये सब हुआ कि जब बढ़ गया तब। लेकिन शुरुआती दौर में हम कैसे जानेंगे कि हमें डायबिटीज़ का लक्षण है? तो उसका मोटा मोटी पहले का 4 लक्षण होता है, जिसमें आपको प्यास ज़्यादा लगता है, पेशाब बार बार आता है, भूख ज़्यादा लगती है, कमजोरी ज़्यादा लगती है। ये 4 लक्षण कॉमन लक्षण है। किसी किसी में ये चारों मिल भी सकता है, किसी किसी में 2 मिलेगा, किसी किसी में 1 भी लक्षण मिल सकता है। उसके बाद ईचिंग होता है, प्राइवेट पार्ट में भी, काफ वगैरह में भी ईचिंग होता है। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं। या
पाँव में तलवे में जलन होता है, पूरा ये फीलिंग्स होता है, तो उस स्थिति में हम को शक होना चाहिए कि हो सकता है हमें डायबिटीज़ है, तो हमको संपर्क करना चाहिए, हमें ब्लड टेस्ट करा करके देखना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको जान जाएं और हम लोग इसके बारे में कॉन्शस हो जाएं। ये सब बेसिक चीज़ है, इसको याद रखें, और याद रखने के बाद यदि हमें डायबिटीज़ हो भी जाता है तो उसको मैनेज करने में हमें सुविधा होगी और बहुत बड़ा वो हमें नुकसान नहीं कर पाएगा और हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।